चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। तो अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग के में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग होता क्या है, मतलब कि हमने देखा, हमने पढ़ा, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लानिंग। हमें क्लियर है कि प्लानिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या थे प्लानिंग के और 5 ईयर प्लान क्या थे। तो आप प्लानिंग कमीशन ने प्लान किया, प्लान करने के बाद उन्होंने एक टारगेट तो बिल्कुल रखा होगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ठीक। तो अचीवमेंट से ये रेफर है कि एक कंट्री है जो कि इंडिया कंट्री है, जो कि अंडर डेवलप्ड है, ठीक। तो इसको डेवलप्ड बनाना है, इस कंट्री को डेवलपमेंट में लाना है, डेवलप करना है। तो हम डेवलप कैसे करेंगे इस कंट्री का डेवलपमेंट? तो इस कंट्री को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर इस कंट्री से हम पॉवर्टी को रिमूव करते हैं, अगर हम इस कंट्री से इलिटरेसी को रिमूव करते हैं, मतलब गरीबताओं को रिमूव करते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी करते हैं, टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, ओके। सोशल वेलफेयर में इंक्रीज करते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मतलब कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करते हैं और प्रोडक्शन में इंक्रीज करते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा, एक इकोनॉमी को इंक्रीज करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये था अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब कि कुछ फ्यूचर में टारगेट जो अचीव करना है, उसके लिए हम एक अचीव के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी प्लान करते हैं, ठीक है। अचीव करने के लिए कुछ प्लान करते हैं। तो देखते हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्या क्या अचीवमेंट था। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव एंड 5 ईयर प्लान। तो ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर प्लान चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर में आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिख कर आना है, नोट्स बिल्कुल हर एक टॉपिक का है, ठीक है। और पेपर में भी आपको बिल्कुल इसी तरह लिख कर आना है, हेडिंग एंड अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इस तरीके से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इन 49 ईयर ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग 1951 से लेके 2000 तक, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम देखते हैं 2000 तक, 1950 से स्टार्ट होता है और 2000 तक अगर हम देखते हैं, इन 49 और 50 ईयर द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज 7.6%। अब हम ये देख रहे हैं कि नेशनल इनकम इन 49 साल में इंक्रीज हुआ है 7.6% से, ठीक है, 7.6 टाइम इंक्रीज हुआ है नाउ। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इनकम रजिस्टर्ड अ ग्रो रेट ऑफ 4.1% पर एनम। मतलब ये है नेशनल इनकम 7.6 टाइम से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, इन 49 ईयर। अब मुझे ये देखना है कि इन 49 ईयर में 7.6 टाइम इंक्रीजमेंट हुआ है नेशनल इनकम का, ठीक है। तो किस रेट से पर ईयर हमारा नेशनल इनकम बढ़ा है, किस रेट से, ग्रोइंग रेट क्या था, तो ग्रोइंग रेट है 4.1% पर एनम, क्लियर। सेकेंड है मेरा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, मतलब कि इंक्रीज करो पर कैपिटा इनकम को। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, जब समय काल चल रहा था प्लानिंग का, पीरियड ऑफ प्लानिंग चल रहा था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग द रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन रैशनल। मतलब ये पर कैपिटा इनकम प्लानिंग चल रहा था कि हमें पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाना है, तो ऑप्टिमली बढ़ाना है, कैसे, सोशल वेलफेयर को भी लेना है। ये नहीं कि हम सिर्फ ग्रोथ, मतलब कि नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम में ही ग्रोथ करेंगे, नहीं, मुझे हर एक चीज को लेकर चलना है, सच एज इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर, मुझे इन सब चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक। In 49 year of development planning, in first plan of economic planning is increase per capita income has 2.8 टाइम। पर कैपिटा इनकम इन 49 ईयर जो बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था, वो 2.8 टाइम्स था। 2.8 टाइम कब से था, पिछले
49 ईयर से भी पहले जो इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इकोनॉमिक हमारा चल रहा था, उसे 2.8 टाइम आगे था। ठीक है, और ये किस रेट से आगे बढ़ा, तो ये एंड द रेट ऑफ ग्रोइंग रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इन पर कैपिटा इनकम इज 2.3% पर एनम की रेट से इंक्रीजमेंट हो रहा था। नेक्स्ट है मेरा राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ड्यूरिंग द 5-year प्लान देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम सेविंग करते हैं, सेविंग के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम लाते हैं, लेवल ऑफ इनकम लेकर आते हैं। ठीक है, अच्छा लेवल ऑफ इनकम कब होता है, जब लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है। तो लेवल ऑफ इनकम मैं लेकर आया, मैं सेविंग अपना किया, सेविंग को मैं डाला बैंक में। अब बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले उस पैसे को आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सप्लाई करेंगे उस पैसे को, जो भी हम पैसे, जो भी हम मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस मनी को सर्कुलेट करता है इन मार्केट में। ठीक है, एज ए लोन, लोन प्राइवेट प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर्स को देता है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द 5-year प्लान में। देयर हैज बिन कंसिडरेबल इंक्रीज देखा गया, किसमें, रेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में। इन 1950-51 रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। जो भी हमारा नेशनल इनकम था उसमें रेट ऑफ सेविंग जो था वो था 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। ठीक, इट इज इंक्रीज टू 31.3% बाय एंड ऑफ 11th प्लान 2011 एंड 12। ये इंक्रीज हुआ 9.5 से, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ 2011 और 12 तक। कितना इंक्रीज हुआ, 31.3% तक एंड द 11th प्लान। ठीक है, एंड एस्टिमेटेड टू बी 32.3% इन 2015 एंड 16। 2015 और 16 में एस्टिमेट किया गया कितना, 32.3% इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट एग्रीकल्चर, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमने पढ़ा मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, अपडेशन एंड अडेप्शन ऑफ प्रोसेस इन द एडेशन एंड एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब कि अपडेशन करना है और अडोप्शन करना है, किसका, टेक्नोलॉजी का। मतलब कि नए नए टेक्नोलॉजी लेकर आओ और प्रोडक्शन में काम करो, जिससे हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो इन द मार्केट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, किसमें, एग्रीकल्चर में। सेम पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का। ठीक है, तो ये आई थिंक आप समझ चुके होगा, अच्छी तरीके से रीड कर लेना, सेम टू सेम पॉइंट भी लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ प्लान, ग्रोथ इन इंडस्ट्री। मतलब कि अब क्या करना है, हमें ग्रोथ करना है, किसमें, इंडस्ट्री में। ठीक है, हमें नए नए इंडस्ट्री का क्या करना पड़ेगा, उद्योग का क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ करने से क्या हुआ, देखिए, अगर हम सपोज अगर हम एक इंडस्ट्री को मेक करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अगर हम एक घर बनाते हैं, अगर हम एक फ्लाईओवर बनाते हैं, अगर हम एक ब्रिज बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। एक तो वो एनएच बन रहा है, एक ब्रिज बन रहा है जो कि डेवलपमेंट को शो करेगा, और उसमें वर्कर जो लगने वाले होंगे, जितने भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति होंगे, वो क्या होंगे, उस ब्रिज को बनाने के लिए जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जिससे क्या होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट भी आगे जाएगा। और जो लोग बैठे हुए थे घर, अनएम्प्लॉयड थे, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करो, किसका, इंडस्ट्री का। 5-year प्लान गिव बिग पुश टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड। मतलब 5-year प्लान में देखा गया, बिग पुश दिया गया किसे, बेसिक एंड कैपिटल गुड्स को। बिग पुश का मतलब ये है, बिग पुश का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, किसमें, कैपिटल गुड्स, सच एज स्टील हो गया, आयरन हो गया, मशीनरी हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया। बेसिक और कैपिटल दोनों गुड्स में हमें देखना है। ओके, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग
प्लानिंग पीरियड इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज 7% पर एनम। अब हमने देखा जो हमारा इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा था, ठीक है, तो पर एनम कितना परसेंट से कर रहा था? 7% से पर एनम हमारा इंडस्ट्री ग्रो हो रहा था। हमें इंडस्ट्री को ग्रो करना था इसमें। अगर हम इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एक इकॉनमी के लिए। अब बात करते हैं इन 11th प्लान, इट इज इंक्रीज बाय 7.2% इन 2011 एंड 12। 7 प्लान जो था ना 2011 और 12 में था, तो इन 11th प्लान में क्या था? इंक्रीज हुआ किस चीज का? इंडस्ट्री का 7.2%। एंड इट ग्रो रेट इंक्रीज इन 5.8% इन 2017। और हम 2017 की बात करते हैं तो 5.8% हमारा इंक्रीज हुआ इंडस्ट्री का। सबसे बड़ी बात, इंडियन इकोनॉमी जो है आज के डेट में, इंडियन इकोनॉमी इज नाउ एज ए रैंक, अगर हम इंडियन इकोनॉमी को रैंक में लेते हैं तो 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये पॉइंट तो बिल्कुल पेपर में लिख कर आना। इंडियन इकोनॉमी इज नाउ एज रैंक्ड एज 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नाउ 6 पॉइंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इसकी बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेसिक सिस्टम एंड जितने भी हमारा से प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के लिए काम आता है। जैसे कि एक इंडस्ट्री को ले लेते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेते हैं जी, और रेलवेज लेते हैं। ये सब क्या करता है? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो ग्रोथ करने के लिए मदद करता है, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मान लो, कम्युनिकेशन मान लो, पावर जनरेशन कैपेसिटी को, बैंकिंग में इंक्रीज करना, इंश्योरेंस फैसिलिटीज को इंक्रीज करना, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना, ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करना, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम पूरा। तो देखो क्या क्या पॉइंट हो सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना, ठीक है, कम्युनिकेशंस को, पुअर जनरेशन कैपेसिटी को, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई के फैसिलिटीज को इंक्रीज करो, बैंक एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज को इंक्रीज करो, आर इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, ये सब ड्यूरिंग प्लानिंग इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर हैव सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अब हमने देखा इन द इकोनॉमिक, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ था। मतलब कि ट्रांसपोर्ट में ग्रोथ था ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, रेलवेज में था, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में था, बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हमें ग्रोथ दिखा। ठीक, रेलवे इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। रेलवे देखो, थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेलवे इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। इतना ग्रोथ हुआ कि इन द वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। तो पावर जनरेशन कैपेसिटी जो फर्स्ट प्लान के समय था, पावर जनरेशन कैपेसिटी इन फर्स्ट प्लान 1950-51 में जो फर्स्ट प्लान था हमारा, वो इज 2300 मेगावाट था। सॉरी 20 मेगावाट एमबी, इज इट करेक्टेड और नॉट? ये एमबी की जगह एमडब्ल्यू लिख लेना, मेगावाट है ये, बाय मिस्टेक वी लिख दिया मैंने, तो एमडब्ल्यू नोट डाउन कर लेना, मेगावाट। एंड इट इज इंक्रीज बाय 3,30,867 मेगावाट इन ईयर 2016 एंड 17। तो मतलब देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना सारा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो कि बहुत इजी है, जो हमारा उसमें था ऑब्जेक्टिव में, सिंधु से हम लिख सकते हैं बिल्कुल। ये है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, तो सोशल में क्या क्या था? हेल्थ फैसिलिटीज़ को, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल लिख सकते हो, इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट करना। तो एम्प्लॉयमेंट हम कब कर सकते हैं? जब हम ग्रोथ कर सकते हैं नए नए इंडस्ट्रीज के, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, जब न्यू न्यू इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करेंगे,
गुड्स का, लेवल ऑफ आउटपुट का ज़्यादा से ज़्यादा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है। नाउ अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड से भी बहुत फ़ायदा होता है इंडियन इकॉनमी को। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, एज अकॉर्डिंग टू ए बुक, इन 1948-49 द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज 792 करोड़ था, 792 करोड़। इट इज़ इंक्रीज 31,719 करोड़ इन 2016 एंड 17। 40,31,719 करोड़ का इंक्रीजमेंट हुआ 2016 एंड 17 में। ठीक है, नेशनल ट्रेड से। लास्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी के बाद में बहुत सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, क्या करने के लिए? डेवलपमेंट में जो भी अचीवमेंट था, पॉवर्टी को हटाने के लिए, इलिटरेसी को हटाने के लिए, सोशल वेलफेयर को करने के लिए बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 10 पॉइंट है टोटल। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा हमारा सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। ओके, नोट डाउन अच्छी तरह से कर लेना, पूरा नोट्स है ये, स्क्रीनशॉट नोट डाउन अच्छी तरह से कर लेना। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर वीडियो, ठीक, ऑफ क्लास 12 एंड बीकॉम 3rd ईयर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा, आपको कोई भी डाउट परेशानी होगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ अनदर वीडियो, फेलियर ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। बाकी आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट विद द नोट्स। और भी अच्छी तरीके से नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बट ये इतना आपके लिए इनफ है फॉर क्लास 12। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।